आदिवासी एकजुट होकर आवाज उठाए, और जब तक ये काम हमने नहीं किया तो हम बारी बारी से कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर तेज होता जा रहा है। सरकार का लगभग 1 साल का कार्यकाल बाकी है। ऐसे में आदिवासियों की ओर से भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। किसी वक्त में सरकार की सहयोगी रही भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने भील प्रदेश की मांग को लेकर अब गहलोत सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा में एक विशाल रैली कर सरकार से भील प्रदेश की मांग दोहराई है। राजकुमार रोत ने कहा कि हम सब के आदरणीय गुरु गोविंद सिंह महाराज 1913 में जब मानगढ़ कांड हुआ था, उस वक्त से ही अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे थे। ये मांग हमारे पूर्वजों की ओर से होती आई है। जल्द ही भील प्रदेश का सपना भी साकार होगा। प्रदेश की जो मांग की जा रही है आपके द्वारा भी की जा रही है? बिल्कुल देखो, भील प्रदेश की जो मांग है वो अभी की मांग नहीं है। आज हमारे सबके आदरणीय गोविंद गुरु महाराज की अगर हम बात करें, 1913 के अंदर जब ये मानगढ़ कांड हुआ था तो उस समय भी अलग भील प्रांत की मांग की गई थी, और ये पूर्वजों द्वारा चली आ रही मांग है, और पूर्वजों ने ये मांग रखी गई है, और इस मांग को हम जारी रख रहे गए हैं, और आने वाले समय में भी भील प्रदेश की मांग जारी रहेगी और बहुत जल्द भील प्रदेश का सपना साकार होगा। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बांसवाड़ा आए थे। तब जब उनसे भील प्रदेश की मांग को लेकर सवाल पूछे गए तो मेघवाल इस मांग को बेमानी बताते हुए इसे सिरे से नकारते दिखे। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का तो वर्चस्व पहले से चल रहा था, लेकिन एक तीसरा मोर्चा जो है वो बिलिस्तान की मांग कर रहा है, बीटीपी। क्या कहेंगे ऐसे में? देखिए, राजस्थान में जहाँ तक मैं समझ पाया, बायोपोलर सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से प्रमुख रूप से 2 ही पार्टियां रही। तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हो, किसी जमाने में उम्फाराम जी आर्य से लेकर के दौलत राम सारंग से लेकर के और बहुत लोग प्रयास में। तीसरा मोर्चा राजस्थान में सफल नहीं होता है, आमतौर पर सफल नहीं होता है। और जहाँ तक कोई अलग प्रदेश की मांग है, वो विषय वैसे ही जनता उसको पसंद नहीं करती, ग्राह्य नहीं है जनता के, क्योंकि जो ट्राइबल डेवलपमेंट के माध्यम से जितना जनजाति क्षेत्र का, जनजाति छात्रों का, जनजाति के लोगों का विकास और रोजगार भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसलिए अलगाववादी ताकतें तो वैसे ही पनपना ना तो चाहेगी, ना पनपेगी, ना कोई पनप देगा। राजकुमार रोत ने 2023 के चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं, उससे प्रदेश का युवा काफी नाराज है। इस बार सरकार को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। 2023 का चुनाव उदयपुर संभाग का युवा तरस चुका है, राजस्थान का युवा तरस चुका है। बेरोजगार परेशान है, पेपर आउट हो रहे हैं, बेरोजगार खतरनाक तरीके से, भयंकर तरीके से, और ये पूरा कसर निकालेगा 2023 के चुनाव में। पेपर लीक मामले में क्या गहलोत सरकार दोषी है या नहीं? बिल्कुल, सरकार कहीं की दोषी है पूरी। जांच क्यों नहीं करा? जांच कहीं के, इसमें बहुत सारे मंत्री भी लोग मिले हुए हैं, इसमें कई अधिकारी भी मिले हुए हैं, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, कम हो ही नहीं रहा है, और बेरोजगार युवाओं पे परेशान कर रहे हैं ये। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। भील प्रदेश बनाने की मांग को पूरा करवाने के लिए अब सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, ताकि गहलोत सरकार इनकी मांगों का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखे। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री पहले ही इस मांग को खारिज कर चुके हैं। लिहाजा अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो 2023 और 2024 में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को आदिवासियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। राजस्थान तक के लिए बांसवाड़ा से राजेश सोनी की रिपोर्ट।